So today I will discuss about the work. First of all, we need to understand the meaning of work. What is work? In daily life, we understand कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको वर्क कहा जाता है डेली लाइफ में. बट फिजिक्स में क्या है ना, एक डिफाइंड है. फिजिक्स में वर्क डिफाइंड है. आप ऐसे नहीं समझ सकते कि वो कर रहे हो कुछ भी ना, एक डिफाइंड है. तो क्या है वर्क? तो ऐसे तो लिखा जाता है कि जो वर्क होती है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट माना जाता है उसको. मतलब ऐसा, W इक्वल टू फोर्स डॉट डी. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वर्क करने आ सकता है. तो सबसे पहले समझना होगा कि वर्क होता क्या है. जब भी हम किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं फोर्स देकर, ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ पे काम करते हैं, सिंपल, जब भी हम किसी चीज़ पे काम करते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी देते हैं या उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम करते हैं. इसी के बेसिस पे क्या है ना कि दो तरह के वर्क होते हैं, एक निगेटिव वर्क, एक पॉजिटिव वर्क होती है. वर्क दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क. क्या कि एक निगेटिव वर्क, एक पॉजिटिव वर्क. मान लेते हैं कि आप साइकिल चला, आप जा रहे हो कहीं और आपको कोई पीछे से खींचने लगे. आप जा रहे हो कहीं, आपको कोई व्यक्ति पीछे से खींचने लगे, डेट मीन्स क्या है, वहाँ निगेटिव वर्क है. आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो और आपको पीछे से खींच रहा है, डेट मीन्स यहाँ निगेटिव वर्क है. पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क जैसे आप जा रहे हो और आपको कोई पीछे से धकेल दे. आप जा तो रहे हो एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, और आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दे दे, डेट मीन्स वो पॉजिटिव वर्क हो गया. तो निगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क. निगेटिव वर्क एक्चुअली में 180 डिग्री बनाता है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच यदि 180 डिग्री का एंगल बनता है तो निगेटिव वर्क आती है. और पॉजिटिव वर्क तब आती है जब 0 डिग्री होती है, ऐसा. ठीक है. तो एनर्जी का मतलब वर्क का मतलब आप एनर्जी दे रहे हो या एनर्जी ले रहे हो, सिंपल. ठीक है. और एनर्जी को कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इस तरह से बोलते हैं. फिर आती है इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बोलते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है. एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. बोला जाता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं. एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. आप इसको जस्ट चेंज कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं? पहला कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड. ये सही भी है कि एनर्जी को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग बना भी नहीं सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, डेट मीन्स प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते. कर क्या सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. जैसे जैसे सोलर होती है, सोलर, तो लाइट एनर्जी को सोलर क्या करती है? सोलर जो पैनल लगे होते हैं, लाइट एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी चेंज किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज किया जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी में. मैकेनिकल एनर्जी चेंज किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. बस हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. जैसे मेरी साउंड एनर्जी है, तो आप कैसे सुन रहे हो, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं. तो वो बोला था कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. इस तरह तरह वाली बातें बोल देते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं. जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में एक बॉल है, यहाँ पे बॉल रखा मैंने, मैं बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u देकर ऊपर की तरफ फेंका. ओके, ऊपर की तरफ फेंका, तो यह बॉल जो है ऊपर की तरफ जाती है, धीरे 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 ऊपर की तरफ जाती है और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है. तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग बॉल को स्पीड देते हैं तो हमें डेट मीन कि मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है. ठीक है. जैसे जैसे ऊपर जाती है तो इसकी स्पीड कम होने लगती है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है. तो धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम होने लगती है. स्पीड कम होने के साथ साथ हाइट भी गेन करती है, ऊपर की तरफ जा रही है. तो जो काइनेटिक एनर्जी है, आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh के इक्वल होता है. mgh मास ग्रेविटी हाइट, हाइट पे डिपेंड करती है. जैसे जैसे कोई बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट बढ़ने लगती है, तो वहाँ पोटेंशियल बढ़ने लगता है. तो पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल जो बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है. माने काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है पोटेंशियल एनर्जी में. जब बॉल ऊपर की तरफ एक मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है तो बॉल क्या होता है ना कि फिर वो नीचे की तरफ आने लगती है. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होती है वेलोसिटी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगती है और हाइट कम होने लगती है. जैसे कोई चीज़ नीचे आएगा तो हाइट कम होती है, हाइट कम होने लगती है.
तो क्या होता है कि स्पीड बढ़ने लगती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, पोटेंशियल घटने लगता है। एक ऐसा समय आता है कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज कर जाती है, डैट मीन्स वो वापस आ गया वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। फिर आइंस्टीन साहब आते हैं, फिर बोलते हैं कि एनर्जी मास कन्वर्जन हो गया, कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है, इक्विवेलेंट एक तरह से।